हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गीक्स फॉर गीक्स के स्ट्रिंग्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको गीक्स फॉर गीक्स गूगल करना है और इसकी फर्स्ट लिंक पर जाना है .org वाले पर। अब हमें किसी और जगह पर नहीं जाना, हमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी है, तो हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पर जाएंगे। लिंक ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। इसके बाद हमें एरेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या स्ट्रिंग्स के या लिंक लिस्ट के, हमें ये सब मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में जाके आपको एकदम से ही ये सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने लग जाना, हमें सबसे पहले स्टार्टिंग से चलना है। तो हम अब स्कूल लेवल से स्टार्ट करेंगे। आपको जस्ट डिफ़िकल्टी पर आकर स्कूल लेवल को क्लिक करना है और इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवर्सल स्ट्रिंग। ऑलमोस्ट एमकेट में भी आ जाता है, कई एग्जाम्स में भी आ जाता है। ये अमेज़ॉन, गोल्डमैन सैक्स और VMware ऐसे जैसे कई कंपनियों में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, आपको जस्ट पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपको इनपुट पर जाना है, आपको इनपुट क्या दी हुई है, और उसके बाद आपको आउटपुट पर जाना है कि आपको आउटपुट क्या पूछी है। ये जो आपको 3 दिया हुआ है, मतलब 3 टेस्ट केसेस के लिए ये चलेगा। टेस्ट केसेस मतलब एक ही इन्होंने जैसे गीक्स इनपुट दी, तो इसे हम रिवर्स करके स्कीज इसका बनेगा। तो ऐसे इन्होंने फिर दूसरा टेस्ट केस दिया, ऐसे ही तीसरा दिया। तो इसका मतलब होता है कि आपको कितने के लिए लूप चलानी है, हमारी फॉर लूप हमारी कितने के लिए चलेगी। हमने एक बार ये पढ़ लिया। इसके बाद हमें पता है इसमें हमने क्या करना है। हर एक टेस्ट केस के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंटिंग करनी है जस्ट। तो मैं इसे फिर से रीसेट कोड कर देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ था। तो ये हमारा कोड है। अब कुछ भी करने से पहले मुझे सबसे पहले इनपुट लेनी होगी। सबसे पहले इनपुट मैं क्या लूँगी कि कितने टेस्ट केसेस के लिए ये मेरा कोड चलेगा। उन्होंने 3 लिए हुए हैं, तो वो कुछ और भी कह सकते हैं कि 4 ले लो, 5 ले लो। तो मैं एन के लिए लेके चलूँगी सब कुछ। तो सबसे पहले मैं वही स्टार्ट करती हूँ। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। अब मुझे वही करना है, अपने टेस्ट केस के लिए लेके चलना है। sc.next int, नेक्स्ट इंट से हम इंटीजर की इनपुट लेते हैं। स्कैनर हमारी एक क्लास है। अब मैंने ये लूप चलाई सबसे पहले अपनी टेस्ट केसेस के लिए। टेस्ट केसेस कहाँ तक चले, चाहे मेरे n टेस्ट केसेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। उन्होंने 3 कहे हैं पर कुछ कितने भी हो सकते हैं, तो मैं n के लिए चला लूँगी। अब मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो मुझे स्ट्रिंग तो लेनी पड़ेगी ना एक, क्योंकि मुझे इसमें ऊपर में जैसे यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग दी हुई है, ये गीक्स मेरी स्ट्रिंग है एक। तो मुझे क्या लेना है, अब स्ट्रिंग का इनपुट लेना है हमारी का। स्ट्रिंग का इनपुट मैं कैसे लूँगी, स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए sc.next। नेक्स्ट लाइन भी ले सकते हो आप, कई बार पर नेक्स्ट लाइन में एरर आ जाता है तो हम नेक्स्ट ले लेंगे। अब मैंने एक और लूप लगानी है। पहली वाली लूप मेरी सिर्फ टेस्ट केसेस के लिए थी, अब वाली जो मेरी लूप होगी वो मेरी रिवर्स के लिए होगी। और इस लूप में अब होगा क्या, मुझे अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। जैसे मेरी स्ट्रिंग है गीक्स का रिवर्स क्या होगा, S फर्स्ट पर आ जाए, K सेकंड पर आ जाए, बाकी ऐसे सारी मेरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाए। तो मतलब मुझे अब पीछे से चलना है। तो मैं J मेरी लूप है, अब मैं J को 0 से स्टार्ट करूँगी या फिर पीछे से ऐसे मुझे स्टार्ट करना है। तो मैं उसकी लास्ट पोजीशन से स्टार्ट करूँगी, एरे की मतलब वैल्यू से स्टार्ट करूँगी। J इक्वल्स टू S, जो मेरी स्ट्रिंग का नेम है, S डॉट स्ट्रिंग की लेंथ से एक कम, मैं उससे स्टार्ट करूँगी। और कहाँ तक जाऊँगी, अब मैं वापस मुझे पीछे तक जाना है 0 तक। और मैं क्या करूँगी, अब मैं प्लस इंक्रीमेंट करूँगी या डिक्रीमेंट, मुझे वापस जाना है ना पीछे, तो मैं ऑब्वियसली डिक्रीमेंट करूँगी। रिवर्स करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, मैं लॉजिक लगा रही हूँ, पीछे से स्ट्रिंग को स्टार्ट कर रही हूँ और नॉर्मल मैं प्रिंटिंग कर रही हूँ। प्रिंटिंग करने के लिए मैं नॉर्मल यूज़ करूँगी system.out.print।
ln, हम ln भी यूज़ कर सकते हैं, पर ln का हम यूज़ नेक्स्ट लाइन के लिए करते हैं। और जब तक हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं पूछा जाएगा, लूप के अंदर तो हमें हर एक वर्ड नेक्स्ट लाइन में तो नहीं चाहिए ना, जैसे जी एक लाइन में, फिर उसके बाद ई एक लाइन में, ऐसे नहीं चाहिए, हमें पूरी की पूरी आउटपुट एक लाइन में चाहिए, तो मैं ln का यूज़ नहीं करूँगी। अब मैं आपको, ये अभी मेरा कोड कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको एक बार इसका कंपाइल और टेस्ट करके दिखाती हूँ। एक सेकेंड, मैंने इसे कंपाइल और टेस्ट किया। मैंने इसे अभी पूरा सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ये देखो, ये जो स्ट्रिंग है, मेरे पास आउटपुट तो इनकी पूरी आ रही है, पर ये हो क्या रहा है, ये जो मेरा यहाँ पे ओ तक मेरा वाई यहाँ पर जब मेरा ख़त्म हुआ तो ये फिर से स्टार्ट होना था 2 से, पर ये एक लाइन में चिपक के आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लगा दूंगी अपनी ln, मैं इसे नेक्स्ट लाइन में एक नॉर्मल सी स्पेस प्रिंट करा दूंगी। मैं और कुछ नहीं कराऊंगी, मैं क्या कर रही हूँ, लूप के बाहर आके नेक्स्ट लाइन में हमारी स्पेस को प्रिंट करा रही हूँ, ताकि जो मेरी आउटपुट है वो उसमें आ जाए नेक्स्ट लाइन में। अगर मैं वहीं पर ln कर देती तो क्या हो रहा था, वो सारे मेरे लेटर्स ही अलग अलग में आ जाने थे, पर यहाँ पे जो मेरी आउटपुट है वो अलग उसमें आ रही है। बस अब मुझे इसे सबमिट करना है अपने टेस्ट केस को, और फिर मेरा हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है इसका। इवैल्यूएशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो मेरा एग्जीक्यूशन टाइम लगा 0.31 सेकेंड। अभी एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम कम होता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।